राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पद्मावती श्रीनिवास की शादी दिखाई जाती है, लेकिन वो पद्मावती का सिर्फ एक स्वप्न होता है जिसको वो अपनी सखियों को बताती हैं और उनकी सखियां उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि वाह, अब तो तुम खुली आंखों से भी स्वप्न देखने लगी, और उनका मजाक उड़ाती हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलकर के खाना खा रहे होते हैं और राजभोग की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पर श्रीनिवास ऋषि भृगु के साथ बैठकर राजा आकाश के साथ भोजन कर रहे होते हैं। और वहाँ पर वासु भी होता है। वासु श्रीनिवास का इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि खा लो, तुमने इससे पहले राजभोग का अभ्यास कभी नहीं किया होगा और ना ही तुमने राजभोग खाया होगा। ये सुनकर के श्रीनिवास याद दिलाते हैं कि कुछ क्षण पहले जब आप भार्गवी के यहाँ पर आए थे, जब मैंने भोजन बनाया था तो आपने मेरे भोजन का अपमान किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और दूर से श्रीनिवास को गोविंदराज देख रहे होते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। इधर दिखाया जाएगा कि बातों ही बातों में ऋषि भृगु कहते हैं कि आज जो स्वयंवर के लिए हमने कुछ लोग चयन किए हैं, उसमें से कुछ वाकई में काफ़ी अच्छे थे, उनमें सारी कलाएं मौजूद थी। जिस पर गोविंदराज और इनकी बात काटते हुए श्रीनिवास कहते हैं, लेकिन वो कला में निपुण नहीं थे, उन्हें नृत्य कला का कोई भी ज्ञान नहीं था। ऋषि भृगु यहाँ पर श्रीनिवास को कड़े शब्दों में कहते नजर आते हैं कि अगर हमें एक राजा चुनना है तो उसमें बाकी सारी खूबियां होनी चाहिए, नृत्य तो सिर्फ एक कला है जिसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उनकी बात से राजा आकाश भी सहमत होते हैं। इसके बदले में श्रीनिवास कहते हैं कि मैं मान रहा हूँ आप जो कह रहे हैं उचित है, लेकिन ये प्रतियोगिता नृत्य कला के ऊपर ही रखी गई है, इसलिए उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनका डांस में बेस्ट होना ज़रूरी है। ये सारी बातें श्रीनिवास की देख रहे होते हैं वासुदेव और सोचते हैं कि यही तो मैं चाहता था। और श्रीनिवास भोजन करने के बाद राजा आकाश से आज्ञा लेकर जाने लगते हैं। तभी वासु कहता है कि तुम इस प्रतियोगिता के चयन करता हो और चयन करता भंडार घर में रहे, ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम महल में ही रुक जाओ। राजा आकाश भी श्रीनिवास को महल में रुकने के लिए फोर्स करते हैं। यहाँ पर गोविंदराज और श्रीनिवास से वासु कहते हैं कि जब तक ये विवाह का मुहूर्त नहीं आ जाता और जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तुम यहीं महल में रहोगे। गोविंदराज तो वहाँ से भाग जाते हैं और श्रीनिवास को फंसा जाती हैं। श्रीनिवास वासु की बात माननी पड़ती है, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं होता। इधर गोविंदराज के पास पद्मावती की सखियाँ आती हैं श्रीनिवास को ढूंढते हुए और वो पूछते हैं कि श्रीनिवास कहाँ है। तभी गोविंदराज उन्हें बताते हैं कि अब से श्रीनिवास जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता महल में ही रहेगा। और ये सुनकर सारी सखियाँ खुश हो जाती हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि भार्गवी सोचती हैं कि श्रीनिवास तो महल में काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा होगा। और श्रीनिवास भी भार्गवी को याद करते हैं और उनसे मिलने की इच्छा जताते हैं, लेकिन कोई उन्हें मिलने जाने ही नहीं देता। ये सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर गोविंदराज श्रीनिवास को कैसे महल से बाहर निकाल करके भार्गवी से मिलवाते हैं। ऐसे ही मतलब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।